नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन ने पूरे देश में एक झूठ फैलाया। उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम सबके खाते में महिलाओं को 8,500 रुपये देंगे। इस देश में संविधान बदला जा रहा है, मोदी सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। और यह झूठ फैलाया गया कि देश के अंदर महंगाई सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर आईटी सेल के साथ मैदान में उतरी कि वो काउंटर नहीं कर पाई और जो सच्चाई है वो जनता के सामने तक नहीं ला पाई। नतीजा सामने है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 400 पार की उम्मीद थी, लेकिन मामला केवल और केवल 240 पर अटक गया। भारतीय जनता पार्टी की कमजोर रणनीति, कमजोर नीति से चुनाव लड़ने का खामियाजा इस देश को भी भुगतना पड़ सकता है अगर इस सरकार को कुछ होता है। लेकिन अब मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत के अंदर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है तो वो इंडी गठबंधन की सरकारों में है, और अगर सबसे सस्ता तेल डीजल पेट्रोल कहीं है तो भाजपा शासित राज्यों में है। क्योंकि केंद्र के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है उन्होंने टैक्स में छूट दी, आम जनता को इसकी राहत मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आईटी सेल है, जो प्रवक्ता है, शायद उनको लगता है कि इन मुद्दों पर आम जनता को क्या आकर्षित कराना, हम तो मोदी के नाम पे जीत ही जाते हैं। लेकिन आज की हालत यह है कि अब आपको बता दूं कि इसी बात को देखते हुए कि जब कांग्रेस को लग रहा है, इंडी गठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि हम कुछ भी कर दें, ये बीजेपी वाले तो इन मुद्दों को उठाने वाले हैं नहीं, धीरे धीरे करके उन्होंने अब महंगाई करना शुरू कर दिया। और आपको बता दूं कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भारी बढ़ोतरी कर दी है। चुनाव निकल गया, लोगों की वोट पड़ गई। 5 साल के लिए कांग्रेस के पास अब 99 का आंकड़ा आ गया। 99 के चक्कर में पड़कर अभी भी, जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि हम किसी भी दिन इस मोदी सरकार को गिरा सकते हैं, तो सरकार गिराने की तिकड़म में लगे हैं। इसी बीच महंगाई धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जनता से वादे किए वो वादे जनता कह रही है कि हमारे 8,500 रुपये कहाँ हैं, आपने कहा था खटाखट आपके खाते में आएंगे, वो पैसे कहाँ हैं। और इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटियां दी थी। महिलाओं को बस यात्रा फ्री कर दी थी, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपया देने का वादा किया था, और इसी तरह महिलाओं को 2,000 रुपये घर की प्रमुख महिलाओं को देने की बात की थी। अब ये गारंटी पूरा करते करते कर्नाटक सरकार भारी कर्जे में आ गई है। आज के हालात ये हैं कि कर्नाटक सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। जी हां, सही सुना आपने। कर्नाटक की सरकार अपने चुनावी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में, वो इस समय इतने दबाव में है कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2024-25 का जो कर्नाटक सरकार का बजट है 3,71,383 करोड़ रुपए का है, जिसमें आप देखिए कि 27,354 करोड़ रुपया ये बजट घाटे का है। सोच सकते हैं आप, कुल बजट 3,71,000 और घाटा कितने का है? 27,354 करोड़ एक साल के अंदर। आज की डेट में ये जो घाटा बढ़ रहा है वहां विकास के काम ठप पड़ गए हैं। सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमको गारंटी पूरी करनी है तो इसकी रिकवरी कहीं ना कहीं से करनी है। आम जनता को यह समझ में नहीं आता कि ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का वादा करके कांग्रेस ने आपका वोट लूटा है, ये वोट आप दे देंगे और उसके बाद 5 साल ये सरकारें चलाएंगे तो आप ही की जेब से ये पैसा खींचना है। अब लोगों को लग रहा है कि फ्री की बस यात्रा महिलाओं को मिल रही है तो उनको लग रहा है अच्छा है। दिल्ली का हाल देख ही रहे हो आप, दिल्ली में क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कर्नाटक में भी देखें तो अब कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली हो रहा है, तो कहां से पूर्ति करेंगे? ये पूर्ति करेंगे जनता से। और इसीलिए आपको बताऊं कि कर्नाटक में पेट्रोल पर सेल टैक्स बढ़ा दिया है 3 रुपया और डीजल पर बढ़ा दिया है 3 रुपया 20 पैसा। इसके कारण से बेंगलुरु में जो पेट्रोल की कीमत पहले 99 रुपये 84 पैसे हुआ करती थी, अब वो 102 रुपये 85 पैसे हो जाएगी। जो डीजल बेंगलुरु में 85 रुपये 93 पैसे हुआ करता था, वो अब जो है बढ़ रहा है। और इस बढ़ने के कारण वो डीजल की कीमत में भी अब 3 रुपये 20 पैसे बढ़ोतरी होने जा रही है। 85 से बढ़कर वो 88 रुपये 93 पैसे हो जाएगा।
और इस तरह से सरकार का कहना है कि हम 2500 करोड़ के करीब ये राजस्व इकट्ठा कर पाएंगे। इसके अलावा बियर पर, शराब पर एक्स्ट्रा 3% उन्होंने टैक्स लगा दिया है, उनसे भी वसूली हो रही है। यानी आम आदमी से लेके खास आदमी की जेब से अब पैसा निकाला जा रहा है। कर्नाटक के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मोटरसाइकिल, स्कूटी, वाहन ना हो। हर घर में इस्तेमाल होता है छोटा बड़ा वाहन। उनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है और अपने वोटरों को दिया जा रहा है। उस पर सरकार का तुर्रा ये कि हम जो है गरीबों का भला कर रहे हैं, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे रहे हैं, और इसकी एवज में जनता वोट दे देती है। वोट दे देती है, चुन के आ जाते हैं, जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। पहले की सरकारों में, कर्नाटक की सरकार जो रही हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसका मुद्दा उठता रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कांग्रेसियों को ये पता है कि अभी तो चुनाव आ नहीं रहे। जब चुनाव आएंगे उस साल कोई नया झूठ लेकर के आएंगे। इस बार आप सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में ये उम्मीद थी कि 50 सीटें वो रिकवरी करके देगा, उस उत्तर प्रदेश में हालत क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी और उसका एक सूत्री कार्यक्रम, एक कारण ये था, बाकी कारण अलग हैं, लेकिन एक कारण था कि जनता के बीच ये इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा झूठ फैलाया गया। झूठ फैलाया गया कि मोदी अगर आ गया तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी अगर आ गया तो देश का संविधान बदल देंगे, मोदी अगर आ गया इस देश में तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल, गैस के पैसों को लेकर के पूरा अभियान चलाया गया और भारतीय जनता पार्टी इसको काउंटर नहीं कर पाई। आज मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिन राज्यों में सरकार है, आज भी वहां डीजल, पेट्रोल, इंडी गठबंधन की सरकार जिन राज्यों में, उनकी तुलना में काफ़ी कम है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। अभी आप देखिए, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। पेट्रोल की कीमत मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपये 56 पैसे। गुजरात में है 94 रुपये 31 पैसे। उत्तराखंड में है 93 रुपये 48 पैसे। त्रिपुरा में 97 रुपये 47 पैसे। असम में 97 रुपये 82 पैसे। गोवा में 95 रुपये 89 पैसे। अरुणाचल प्रदेश में 93 रुपये 21 पैसे। ये मैंने वो राज्यों के पेट्रोल के दाम बताए जहां भाजपा शासित राज्य या एनडीए की सरकारें हैं। अब इंडी गठबंधन की जहां सरकारें हैं वहां का रेट सुनिए। उत्तर प्रदेश का मैंने बता दिया, याद रखिए 94 रुपये 56 पैसे जहां मैं रहता हूं। केरल में 106 रुपये 49 पैसे। अब आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ का शासन 94 रुपये 56 पैसे है और केरल में 106 रुपये 49 पैसे पेट्रोल का रेट है। तब भी भारतीय जनता पार्टी पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस आक्रामक है कि महंगाई भाजपा ने बढ़ाई। इसी तरह कर्नाटक, जहां अभी मैंने बताया कि 3 रुपये बढ़े हैं, कर्नाटक में पेट्रोल का कीमत है 102 रुपये 85 पैसे। उत्तर प्रदेश का क्या रेट बताया मैंने? 94 रुपये 56 पैसे। कर्नाटक में है पेट्रोल का कीमत 102 रुपये 85 पैसे। तेलंगाना में 107 रुपये 41 पैसे। तमिलनाडु में 100 रुपये 75 पैसे और पश्चिम बंगाल में, जहां टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वहां है 104 रुपये 32 पैसे। कहां उत्तर प्रदेश की सरकार 94 रुपये 56 पैसे योगी बाबा जी की सरकार पेट्रोल दे रही है, वहीं वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो 104 है और सबसे ज़्यादा तेलंगाना का रेट है 107 रुपये 41 पैसे। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस, इंडी गठबंधन, सहयोगी दलों की जहां जहां सरकार है वहां सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रखे हैं पेट्रोल और डीजल पर। अब ये मांग चल रही है, इस बात को देखते हुए शायद मोदी जी अब इस पर गौर करें कि अब इस पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आइए। ये पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा और आम जनता को राहत मिलेगी। ये जो पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कभी भाजपा प्रदर्शन करती है, कभी कांग्रेस प्रदर्शन करती है, इस मुद्दे को खत्म करो और ये जीएसटी के दायरे में ले आओ। जो तेल आज 107 रुपये पेट्रोल का मिल रहा है, कहीं जीएसटी लगने के बाद एक जैसा टैक्स हो जाएगा। 30 से कम 30 रुपये तो इसमें घटोतरी होगी। हाँ, सरकारें पॉलिटिक्स करेंगी तो निश्चित रूप से एक्सपोज होंगी। जनता को भी पता लगेगा कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में 94 रुपये 56 पैसे पेट्रोल मिल सकता है, तब
तेलंगाना 107 रुपए दे रहा है, तो महंगाई कहां है, कौन सी सरकार में है? यह एक्सपोज होने बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी झूठ को इसी तरह फैलाते रहेंगे, देश की जनता को बरगला रहते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इतने आराम मोड में हैं, उनके आईटी सेल को पूरे चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर खूब गालियां पड़ी, लेकिन मजाल है कोई उसमें फर्क पड़ जाए किसी को? उनको लगता है सरकारी नौकरी जैसे हैं, क्योंकि सरकार तक पहुंच है भाई, बड़े बड़े लोग हैं, अपने काम तो हो ही जाते हैं, पैसा भी शायद आ ही जाता होगा अकाउंट में, 1 तारीख को सैलरी जैसी मिल जाती है, तो उनको लगता है सरकारी नौकरी है, चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी, योगी जी मेहनत करने के लिए है। एक तरफ मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहा जा रहा है साहब 4 घंटे सोते हैं, एक तरफ योगी जी कहा जाता है साहब 3-4 घंटे सोते हैं। जिनके आगे पीछे कोई नहीं, कोई परिवार नहीं, पूरा देश उनका परिवार है, वो जमकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी कार्यकर्ता हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश की जनता उनके लिए लड़ेगी, लेकिन देश की जनता के लिए जब उन्हें खुद करने का मौका आता है, हम जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए या यूं कहें मोदी के लिए, इस देश के लिए जनता की आवाज को उठा रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ करने की बात आए, कोई प्रॉब्लम में आ जाए, परेशानी में आ जाए, तब कुछ नहीं करना। अजीत भारती हमेशा ट्रोल करते रहते हैं उन वामपंथियों को, लेकिन अजीत भारती के ऊपर कई एप्लीकेशन FIR हो जाती हैं, मनीष कश्यप के खिलाफ हो जाती हैं। और इस तरह से आप देखें कि अर्नब गोस्वामी तो बहुत बड़े पत्रकार थे, इसलिए हो गया। अभी अभी रजत शर्मा के खिलाफ हुआ, बड़े आदमी हैं, लेकिन आम जनता में जिस तरह से इस बात को लेकर गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी के ना तो नेता कुछ करते हैं, ना पार्टी के कार्यकर्ता कुछ करते हैं, उनको लगता है देश में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, जबकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा जनता दुखी और सबसे ज़्यादा महंगाई, और उसके बावजूद भी वो आराम से लोगों के वोट पा लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक योजनाबद्ध तरीके से रणनीति है, उनकी एक टीम है, सोशल मीडिया की मजबूत टीम है, और उस पर खूब मोटा पैसा खर्च करते हैं। और इसी के कारण से ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर इस देश के बाहर बैठे हुए हैं, इस देश को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात पर विचार करना होगा। कुल मिलाकर ये अभी तो एक्सपोज हो ही गए हैं। अब देखें, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भाई ये जो है हमारा तो खजाना भरा पड़ा है, मोदी जी हमारी चिंता ना करें। अब मोदी जी चिंता ना करें तो ठीक है, आप अपना बजट अपने हिसाब से चलाइए। देश की जनता अब ये सब देख रही है, और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिन राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, अब अंतर दिखाई देगा। लेकिन इस अंतर को, जैसा मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, क्या कोई एजेंसियां जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, वो इस तरह से इन इंडी गठबंधन के नेताओं को एक्सपोज कर पाएंगे? इसकी उम्मीद तो कम दिख रही है। लेकिन फिर भी एक आशा तो है कि भाई आपको अगर इस फील्ड में ऐसे जो आपके सामने दुश्मन खड़े हैं, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब AI आने वाला है और उन चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि जनता को जागरूक करें। तो खैर, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि राहुल गांधी जो भारतीय जनता पार्टी को महंगाई 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 करके घेर रहे हैं, उन्हीं के राज्यों में सबसे ज़्यादा महंगाई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।